हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा गया है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिकतम 5 अंक में पूछा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो या टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक माध्यम कोई पदार्थ भरा हो, दोनों एक ही बात है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है और आपको इस पिछले वर्ष 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। चलिए, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक सेट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 346 BC 2023 का ये पिछले वर्ष का है, जो कि इसके बोर्ड एग्जाम में यह अधिकतम 5 अंक में पूछा गया था। ये देख लीजिए दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन है इसके अथवा में यह प्रश्न दिया गया था जो 5 अंक का है। आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अधिकतम 5 अंक में पूछा गया है और यह इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम भरा हो। तो सबसे पहले तो हम दो समांतर प्लेट बनाएंगे, जिसमें एक प्लेट का नाम P तथा दूसरे प्लेट का नाम Q रखेंगे और एक प्लेट P को प्लस Q कूलम आवेश दिया जाएगा और उसके समांतर एक प्लेट Q रखा जाएगा, जिसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, धरती से जोड़ देंगे और इन दोनों की प्लेटों के बीच की दूरी DO और इनके बीच आंशिक रूप से T मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया गया है। यदि हम प्लेट P को प्लस Q कूलम आवेश देंगे तो इसके समांतर परावैद्युत पदार्थ के इसके सामने वाले पृष्ठ पर प्लस Q कूलम आवेश के कारण माइनस Q कूलम आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, जबकि इसके दूसरे पृष्ठ माइनस Q कूलम आवेश के कारण प्लेट Q पर प्लस Q कूलम आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, जिसे हम पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। तो चलिए आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं कि यदि दो प्लेट समांतर संधारित्र प्लेट रखे गए हैं और इनके बीच कोई T मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया गया है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम चित्र में समांतर प्लेट के बीच T मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम को आंशिक रूप से रखा गया है। यदि दो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से T मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया गया है तो इसकी धारिता क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वायु अथवा निर्वात के लिए दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, हम जानते हैं कि जब प्लेटों के बीच वायु भरा हो या प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम जानते हैं कि E बराबर हमारा होगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। चूंकि यहाँ पर K भी होता है तो कोई परावैद्युतांक माध्यम दिया होगा तो उसके लिए हम K रखेंगे और वायु अथवा निर्वात के लिए हमारा K का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे तो हमारा इतना ही आएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यह एक सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो इसके स्थान पर सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो E निकालेंगे, E नॉट वायु अथवा निर्वात के लिए हम यहाँ पर E नॉट रखेंगे
और जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ के दिया होगा तो उसके लिए हम ई धरेंगे। तो ई नाट का हम मान निकालेंगे। ई नाट बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। इतना हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब दो प्लेटों के बीच वायु भरा हो। तो अब निकालेंगे कि जब दो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के रखा गया हो तो उसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे माध्यम के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा हो जाएगा ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में हमारा हो जाएगा ई। तो ई बराबर हमारा होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यदि कोई माध्यम दिया होगा तो उसके लिए हम के का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और वायु अथवा निर्वात के लिए एक रख हो जाएगा मान, तो इतना होगा। अब के में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसके लिए भी हम सिग्मा यहाँ पर होता है तो सिग्मा का हम मान रख देंगे क्यू अपान ए, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए से। इतना से अगर हम चलेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। इतना हो गया माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि धारिता बराबर होता है, धारिता सी बराबर क्यू अपान भी होता है। अब हम सबसे पहले वायु में विभवांतर निकालेंगे, फिर माध्यम के में विभवांतर निकालेंगे, उसके बाद हम धारिता निकाल लेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं वायु में विभवांतर। वायु में विभवांतर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर, वायु में विभवांतर। चूंकि दोस्तों हमारा वायु में विभवांतर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा V बराबर E इंटू डी होता है, E इंटू डी। चूंकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और इनके बीच t मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया गया है, तो ये शेष दूरी कितना होगा, तो ये d में ले t घट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा d माइनस टी हो जाएगा। इतना दूरी ये और इतना दूरी ये हमारा d माइनस टी के बराबर होगा, और ये बीच वाला t मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया है। तो यहाँ पर हम v बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा v बराबर ई का मान रखेंगे, ई नॉट हमारा है वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इंटू डी होगा, क्योंकि वायु में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए है। तो ये हमारा हो जाएगा ई नॉट का हम मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी का हमारा मान हो जाएगा डी माइनस टी। तो अब इसे हम हल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर ये भी नॉट बराबर ई नॉट इंटू डी, और ये भी हमारा हो जाएगा भी नॉट बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी माइनस टी। तो चलिए अब हम प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर निकाल लेंगे। अब हम प्लेटों के बीच माध्यम के में विभवांतर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लेटों के बीच माध्यम के में विभवांतर, माध्यम के में विभवांतर, के में विभवांतर हमारा हो जाएगा वी के इजकल टू ई इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी हमारा ये टी मोटाई का है, इसलिए हमारा माध्यम के में परावैद्युतांक के बीच की दूरी टी है, इसलिए हमारा v बराबर ई इंटू टी हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर भी हम के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं तो हमारा ई के होगा, और यहाँ पर प्लेटों के बीच माध्यम के में विभवांतर तो भी के,
इंटू ई टी। अब हम कुल विभवांतर निकालेंगे। अब प्लेटों के बीच हम कुल विभवांतर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। कुल विभवांतर भी बराबर हमारा हो जाएगा वी नट प्लस वी के। वायु में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। अब यही दोनों को हम हल कर देंगे, हमारा आ जाएगा कुल विभवांतर और हम आवेश में विभवांतर का भाग दे देंगे, वही हमारा धारिता का सूत्र निकल जाएगा, अर्थात धारिता का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो V बराबर वी नॉट का मान रखेंगे यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आई इंटू डी माइनस टी, इतना हो जाएगा। प्लस वी के का मान रखेंगे तो यहाँ से ई के इंटू टी होगा दोस्तों, यहाँ पर ई के इंटू टी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई के का मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए है और टी का टी, तो हम रखेंगे यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के इंटू ए इंटू टी हो जाएगा। अब दोनों में Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन है, तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे तो हमारा हो जाएगा V बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इतना हम कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना हमारा हो जाएगा। अब चूंकि हमारा कुल विभवांतर निकल चुका है तो अब धारिता हम निकाल देंगे, तो अब लिखेंगे धारिता के परिभाषा से V बराबर हमारा इतना हो गया, तो अब धारिता हम निकालेंगे तो धारिता बराबर हमारा धारिता के परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से हमारा V बराबर Q C बराबर Q अपान V, तो हमारा हो जाएगा C बराबर Q, प्लेट को दिया गया आवेश Q है, बटा में V का मान रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना हो जाएगा। तो हमारा Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो हमारा C बराबर हो जाएगा C बराबर, ये हमारा ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान, ये हो जाएगा हमारा डी माइनस टी, दोस्तों डी माइनस टी एक कोष्ट में प्लस टी अपान के, इतना हो जाएगा। या इसे आगे हल करेंगे तो हमारा C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। चाहेंगे तो हम इतना पर ही छोड़ सकते हैं, चूंकि हमारा धारिता बराबर इतना ही हमारा प्रूव हो गया कि यदि दो समांतर प्लेटों के बीच कोई आंशिक रूप से टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया हो तो इसका धारिता का सूत्र हमारा इतना फैराड हो जाएगा। या हम इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम इसे का एलसीएम लेकर इसे हल कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस ये T प्लस T अपन के का एलसीएम, बस इतना दोनों का लेंगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम T और एलसीएम के टी माइनस टी, इतना एक कोष्ट में हमारा हो जाएगा। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस टी इंटू के माइनस वन, यहाँ पर हमारा बचेगा K माइनस वन अपान के,
अब इसको भी आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा C बराबर F(0) इंटू A बटा के D माइनस टी इंटू इसको हल करेंगे तो K बटा K हो जाएगा -1/K हो जाएगा। तो K बटा K का मान हो जाएगा 1 अब -1/K इतना फैराड। या तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं या इसे प्रूव कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्रूव करना बोर्ड एग्जाम में आपको जरूरी है। और प्रूव करने के साथ साथ फिगर भी बनाना जरूरी है, अन्यथा आपको 5 में से 5 मार्क नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।